Hello children, today we will continue with the lesson The Little Fir Tree. We have read it, we have done its new words. You know the story now very well and so you will be able to answer these questions. So let's start. The first question, every question has 3 options and you have to take the correct one. The first question is, the pretty little fir tree was happy with gold leaves, but यानी जो फर ट्री था वो अपनी सोने की लीव्स से बहुत खुश था, लेकिन there are 3 options. First is, a goat came along and ate them. Second, all the leaves got wet in rain. Third, a man stole them. यानी पहला ऑप्शन है कि एक गोट आई और गोल्ड की लीव्स को खा गई. सेकंड, ऑल द लीव्स गॉट वेट इन रेन, बारिश में सारी पत्तियां भीग गई. एंड द थर्ड इज, अ मैन स्टोल देम, एक आदमी आया और गोल्ड की पत्तियों को चुरा कर ले गया. तो विच एवर इज राइट यू हैव टू टिक इट राइट. सेकेंड क्वेश्चन इज, द फर ट्री वॉज सैड. फर ट्री सैड हो गया, उदास हो गया. वाई? नंबर 1, बिकॉज इट हैड येलो लीव्स, क्योंकि उसकी येलो कलर की लीव्स थी. सेकेंड, बिकॉज इट हैड नीडल लाइक लीव्स, क्योंकि उसकी लीव्स नीडल्स की तरह थी. थर्ड, बिकॉज इट वॉज वेरी शॉर्ट, क्योंकि वो बहुत छोटा था. अब आपको कौन सा सही लगता है? विच वन इज राइट? You have to tick it. Third question is, the fir tree was not happy with the gold leaves. Fir tree अपनी सोने की पत्तियों से खुश नहीं था. Why? क्यों? Because the goat came and ate them up. क्योंकि बकरियां आई और उसे खा गई. Second, a man stole them. एक आदमी उन्हें चुरा ले गया. और third, the gold leaves broke. सोने की पत्तियां टूट गई. अब इन तीनों में से आपको कौन सा ऑप्शन सही लगता है? यू हैव टू टेक इट. ओके, नाउ वी कम टू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, एंड दिस एक्सरसाइज इज वर्ड बिल्डिंग. नाउ there are sentences in which one word is circled with red color. You have to rewrite the sentences. You have to rewrite the same sentence, but in place of the circled word, you have to write its opposite. For example, number 1, I carry a light bag to school every day. Now light का मतलब यहाँ पे है हल्का, यानी मैं स्कूल में हल्का बैग लेके जाता हूँ. अब हमें लाइट का ऑपोजिट लिखना है, तो हल्का का ऑपोजिट क्या होता है? भारी. और भारी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हैवी. तो इसमें लिखा है आई कैरी अ हैवी बैग टू स्कूल एवरी डे. ओके, नाउ सेकेंड वन, रीना वन द रेस. रीना रेस जीत गई. वन मतलब जीत गई. अब वन का ऑपोजिट क्या होगा? हार गई. हारने को क्या बोलते हैं? लॉस्ट. तो इसका हो जाएगा रीना लॉस्ट द रेस. सी, आई लव ईटिंग वेजिटेबल्स. मुझे वेजिटेबल्स खाना पसंद है. यहाँ लव का मतलब है पसंद है. अब लव का ऑपोजिट क्या होता है? नापसंद, यानी हेट. तो हो जाएगा आई हेट ईटिंग वेजिटेबल्स. ओके, नेक्स्ट, दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज फुल. ये दूध का ग्लास फुल है. फुल मतलब भरा हुआ है. अब फुल का ऑपोजिट क्या होगा? एम्प्टी, खाली. तो हम इसे क्या लिखेंगे? द ग्लास ऑफ मिल्क इज एम्प्टी. EMPTY, एम्प्टी. एंड लास्ट, द ओल्ड मैन इज वाइज. ओल्ड मैन कैसा है? वाइज मतलब बुद्धिमान. अब बुद्धिमान का उल्टा क्या होता है? बेवकूफ. ठीक है, मूर्ख.
और मूर्ख मूर्ख को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फुलिश। तो हम इसे क्या लिखेंगे? द ओल्ड मैन इज फुलिश, FOOLISH, foolish. Okay, so you have to write these sentences yourself and you will listen to the audio and write the answers. Now second one is you have to write make opposites. Now give the opposites of the words below by adding un or im. ये कुछ words हैं, आपको इनमें इनके पहले un लिखना है या im लिखना है। ये है suffixes, अगर इनको हम जोड़ देते हैं तो वर्ड का ऑपोजिट मीनिंग हो जाता है। जैसे हैप्पी, हैप्पी के साथ हम क्या जोड़ेंगे? अनहैप्पी। अनहैप्पी, हैप्पी मतलब खुश, अनहैप्पी मतलब दुखी। उसका नीचे है पोलाइट। एंड वन सिंपल ट्रिक इज कि जो भी वर्ड्स, ऑल द वर्ड्स विच स्टार्ट विथ P, we will write im before them. For example, polite, proper, possible, perfect, patient, pure, इन सब से पहले हम im लिखेंगे और बाकी के साथ हम क्या लिखेंगे? un। जैसे happy, unhappy, polite, impolite, seen, unseen, proper, improper, lucky, unlucky, possible, impossible, important, unimportant, perfect, imperfect, healthy, unhealthy, safe, unsafe, patient, impatient, pure, impure. Okay, तो हम we will write im with polite, proper, possible, perfect, patient, pure, and we will write un before happy, seen, lucky, important, healthy, and safe. Okay, happy, unhappy, polite, impolite, seen, unseen, proper, improper, lucky, unlucky, possible, impossible, important, unimportant, perfect, imperfect, healthy, unhealthy, safe, unsafe, patient, impatient, pure, impure. Okay, have you understood? So now you do this exercise. Okay.